अक्सर मुझसे ये सवाल किया जाता है कि हदीस और सुन्नत में क्या फ़र्क है। तो हदीस और सुन्नत में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। थोड़ी सी तवज्जो देना ज़रूरी है, बहरहाल इंसान इसको समझ सकता है। एक है उनमें लुग़वी फ़र्क और एक है इस्तिलाही फ़र्क। लुग़त में हदीस कहते हैं बातचीत को, गुफ्तगू को, जबकि सुन्नत का माना है तरीक़ा। इस तरह अल्लाह ताला अपने कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, कि अल्लाह ताला की बात से किसकी बात ज़्यादा सच्ची हो सकती है। और सुन्नत के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व सुन्नतुल्लाहि अल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि ये अल्लाह ताला का दस्तूर है, अल्लाह ताला का तरीक़ा है जो पहले गुज़र चुका है, और अल्लाह ताला का तरीक़ा वो तब्दील होने वाला नहीं है। तो यहाँ सुन्नत का माना तरीक़ा बयान हो चुका है और हदीस का माना ये बातचीत, गुफ्तगू बयान हो चुकी है। एक इसमें इस्तिलाही फ़र्क है। इस्तिलाही फ़र्क ये है कि हदीस कहते हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तकारीर, इसको कहते हैं हदीस। तकारीर से ये तकरीर मुराद नहीं जो मैं करता हूँ या कोई ख़तीब तकरीर करता है, ये तकरीर मुराद नहीं, बल्कि तकरीर से मुराद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई बात हो चुकी हो, कोई अमल हो चुका हो और उन्होंने खामोशी इख्तियार की हो, उन्होंने इस चीज़ को मना न किया हो, इसको तकरीर कहा जाता है। इसका जमा आता है तकारीर। और सुन्नत का इस्तिलाही मफ़हूम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ये दो शर्तें ज़रूर याद करनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल तो है, लेकिन इनके साथ ये दो शर्तें। पहली शर्त कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल बयान जवाज़ के लिए न किया हो, और दूसरी शर्त कि ये अमल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास ना हो। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक कौम के जहाँ कूड़ा क्रिकेट डाला जाता है उनके पास आया, अता सुबात कौमिन फ़बाल क़ाइमन। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए कूड़े क्रिकेट पर, वहाँ जो ढेर लगा हुआ था, और खड़े होकर पेशाब किया। तो ये खड़े होकर पेशाब क्यों किया? ये सुन्नत है? अभी हमने खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है? नहीं, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये बयान जवाज़ के लिए है। दूसरा मिसाल, एक दफ़ा अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बांजा है, वो अपने खाला के पास आ गया कि सहाबा के दरमियान इस बात पर मुखालफत है कि कोई वज़ू के बाद अपनी बीवी को हाथ लगाए तो उसका वज़ू टूट जाता है। तो किया अपनी खाला से पूछता है कि क्या तर्ज़ अमल था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि बेटे, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू फरमा लेते तो उसके बाद कभी कभार काना युक़ब्बिलु बअद निसाइही, अपने बीवी को बोसा देते। मतलब ये है कि उसके बाद भी बोसा देते, फिर नमाज पढ़ते, लेकिन उसका वज़ू नहीं टूटता। मतलब ये है कि उसके बाद वज़ू नहीं टूट जाता। अब ये वज़ू बना के अपनी बीवी को बोसा देना ये सुन्नत अमल नहीं है। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है, लेकिन सुन्नत नहीं है। क्यों? यही बात कि वो बयान जवाज़ के लिए था। और दूसरी शर्त कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास ना हो। जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो रिवायत में आता है कि उनकी 11 बीबियाँ थीं। तो अभी 11 बीबियाँ हमारे लिए सुन्नत नहीं है, हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। क्यों? इसलिए कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास थी। तो हदीस और सुन्नत में ये फ़र्क है। हदीस कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तकारीर को, जबकि सुन्नत कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ ज़िंदगी को। लेकिन साथ ये दो शर्तें, बयान जवाज़ और ख़ुसूसियत, ये दो न हो, वरना फिर ये सुन्नत अमल नहीं होगा, ये बयान जवाज़ के लिए। कि बाकी जितनी भी हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ ज़िंदगी वो सारे सुन्नत हैं।